बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। रोम इटली से तकरीबन 2 साल से इटालियन किचन में काम करने का एक्सपीरियंस और कुछ यूरोपियन एक्सपीरियंस, जिस हवाले से आज काफ़ी दोस्तों के सवालात के बाद मुझे आज का ये व्लॉग बनाना पड़ा। आप दोस्तों के सवालात के जवाब देने के लिए और देने की कोशिश करूँगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है लोगों से मुलाकात होने के बाद, कि यूरोप में कौन से कंट्रीज़ हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं अगर हम आके यहाँ सेट होना चाहते हैं, सैलरीज़, काम और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। काफ़ी सारे सवालात डिफरेंट मेरी वीडियोस पे यही आते हैं कि हम किस कंट्री में आएँ, इटली, स्पेन या पुर्तगाल। आप दोस्तों को मालूम होगा ये 3 ही कंट्रीज़ मेजर माने जाते हैं जो लीगलाइजेशन आपको देते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आपको काम की सहूलत देते हैं और जहाँ से आप यूरोप में एंटर हो के अपना डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं। तो आज हम तीनों के सर्कमस्टांसिस, तीनों की हकीकतें, इन पे बात करते हैं। अपने जो कुछ अदना सा मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है पुर्तगाल का। यूरोप आने वाले ख्वाहिशमंद हज़रात को इस बात का इल्म बाखूबी होगा कि यूरोप की ये तीनों कंट्री ही आपको लीगल करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, काम देते हैं, पुर्तगाल, इटली और स्पेन। तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाल की। इस बात में बिल्कुल हकीकत है कि पुर्तगाल आपको डॉक्यूमेंट्स देता है, लीगल कर देता है, यूरोप में लीगल स्टेटस आपको देता है। पर इसके साथ और भी कुछ हकीकतें आप लोगों को जानना ज़रूरी हैं। आप आधी हकीकत को सुनते हैं और समझते हैं कि हमारे लिए ये ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। अब मुकम्मल बात सुने, फिर हम इस पे बात करते हैं कि कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये बात बिल्कुल सच है। तकरीबन पुर्तगाल में दाखिल होने के 2-2.5 साल में आपको यहाँ के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, आप लीगल स्टेटस हासिल कर लेते हैं पुर्तगाल का। पर इसके साथ की बाकी हकीकतें जो कि आपको लोग नहीं बताते, आपको पुर्तगाल की तरफ गाइड करते हैं। मैं कोई पुर्तगाल का गिला नहीं कर रहा, पर हर बंदे को हर चीज़ें सूट नहीं करती। पुर्तगाल में जो आज का हालात चल रहे हैं, रिहाइश के बहुत सारे मसाइल पुर्तगाल में मौजूद हैं। अगर आप पुर्तगाल जाते हैं तो आपने जाहिर सी बात है कहीं रहना है, कोई काम काज करना है, क्योंकि आप अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने कंट्री से दूसरे कंट्री मूव होते हैं। तो आजकल पुर्तगाल में रिहाइशों का काफ़ी मसला चल रहा है। लोगों के पास रिहाइश अकोमोडेशन के लिए जगह नहीं है, जगह की किल्लत। और दूसरी बात, पुर्तगाल में सैलरीज इशू, काम इशू भी काफ़ी सारे चल रहे हैं। डॉक्यूमेंट इंसान क्यों लेता है किसी भी बाहर के कंट्री में आके कि वहाँ एक अच्छी इनकम हासिल कर सके, अच्छे पैसे कमा सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। पुर्तगाल में सैलरी जो नॉर्मल चलती हैं आजकल 700, 750, 800 यूरो, और रिहायशी मसले, काम इतनी जल्दी मिलता नहीं। एक बात तो सच है, आप लीगल हो जाएंगे यूरोप आके, आपके पास डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, बट बाकी आपको सैलरीज इशू, रिहाइश इशू, लाइफ स्टाइल इशू में थोड़ा सा मसला बनेगा। अगर तो कोई ऐसा बंदा आना चाहता है जिसकी एज कुछ ज़्यादा है और वो जल्दी डॉक्यूमेंट्स हासिल करना चाहते हैं कि मैं 1-2 साल में डॉक्यूमेंट्स हासिल करूँ, अपने कंट्री में चला जाऊँ, तो उनके लिए पुर्तगाल एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। लीगल होने के लिए आप आएँ, 1-2 साल में आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे और आप आसानी अपने कंट्रीज़ में जा सकते हैं। और अगर आप यंग हैं, आपने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, फ्यूचर बनाना है और पैसे भी साथ साथ कमाने हैं, तो फिर आप दूसरे ऑप्शन देखें। दूसरे ऑप्शन में हम बात करते हैं स्पेन। अब बात करते हैं जनाब दूसरे मकबूल तरीन कंट्री स्पेन के बारे में। स्पेन एक इंतहाई बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर आप यहाँ आके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं या अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, कल को फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, स्पेन में एक खूबी है कि यहाँ आपको काम भी मिल जाएगा, आपकी कम्युनिटी भी यहाँ अच्छी खासी है। जिस कंट्री में पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी हो वहाँ काफ़ी सारी सहूलतें आपको मिल जाती हैं। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह इंडियन पाकिस्तानी काफ़ी हैं, बाहर से आप आउटिंग कर सकते हैं, रिहाइश आपको आसानी मिल जाएगी। ये चीज़ें, ये बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। स्पेन लीगलाइजेशन का टाइम अमूमन 3-3.5 साल, 2-2.5 साल चलता है। पेट्रोलमेंट सिस्टम के थ्रू आप 3 साल अगर स्टे करते हैं स्पेन के अंदर तो आप एलिजिबल हैं वहाँ का रेजिडेंस हासिल करने में, जिसके थ्रू काफ़ी पाकिस्तानी हर साल रेजिडेंस हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर आप खास कोई डिप्लोमा वगैरह करके 3 साल से टाइम कम हो गया, आप 2 साल के पीरियड में भी डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। और स्पेन में जो सैलरीज नॉर्मल चलती हैं, नॉर्मल आप अगर स्टार्टिंग में जाते हैं, आपके पास कोई खास हुनर नहीं, तो आप आसानी से 900-1000 यूरो अर्न कर सकते हैं इटली में रह, स्पेन में रह के, सॉरी। और इन तीनों कंट्रीज़ में अगर आप किसी भी कंट्री का रेजिडेंस हासिल करते हैं तो आप अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स के साथ। अगर आप रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं तो आपकी फैमिली भी यहाँ सेट हो जाएगी। ये कुछ बेनिफिट्स हैं यूरोप के इन तीनों कंट्रीज़ के, कि अगर आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ के काम करते हैं या लीगल हो जाते हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली को भी यहाँ बुला सकते हैं। हमारे पहले ऑप्शन में मैंने आपको बताया कि अगर आप बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्स हासिल करना चाहते हैं तो पुर्तगाल आपके पास पहला ऑप्शन है। बट वहाँ आप अर्निंग अच्छी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल का मसला होगा क्योंकि रिहाइशों वगैरह का मसला है। तो अगर आप उससे अच्छी लाइफ स्टाइल गुजारना चाहते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, अच्छी अर्निंग भी साथ हो, तो आपके लिए स्पेन ऑप्शन बेस्ट है। डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन के लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी कि क्या क्या प्रोसेस है पुर्तगाल और स्पेन में। अभी तो मैं थोड़े से आपको बेनिफिट बता रहा हूँ, कौन सा कंट्री बेस्ट है, कौन सा कंट्री ईजी है, साइड इफेक्ट और इफेक्ट बता रहा हूँ कि पुर्तगाल में
जो पुर्तगाल का इफेक्ट है, आपको जल्दी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, आप जल्दी लीगल हो जाते हैं, पर साथ आपकी अर्निंग का मसला थोड़ा सा हो सकेगा। अगर वो आप इग्नोर करें तो आप डॉक्यूमेंट्स तो जल्दी ले सकते हैं। और स्पेन आपके लिए स्टैंडर्ड कंट्री है, जो जिसमें सैलरीज भी अच्छी, डॉक्यूमेंट्स भी आपको 2-3 साल में मिल जाते हैं, कम्युनिटी सिस्टम भी। अब आते हैं जी लास्ट वन एंड ओनली इटली की तरफ, जो कि पाकिस्तानियों का हब बना हुआ है। जो भी ट्रैवल करके आता है इटली उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन। हमारे इंडियन पाकिस्तानी भाइयों की बकेट लिस्ट में शामिल कंट्री इटली, जो कि हर बंदा यहाँ आने का ख्वाब भी रखता है और यहाँ लीगल होने का ख्वाब भी रखता है। तो इटली के बारे में बात करते हैं। अमूमन 2-3 तरीक़ों से यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। एक सीजनल वर्क वीज़ा इटली हर साल ऑफ़र करता है कि अगर आप यहाँ काम के वीज़े पे आएँ तो यहाँ आके आप लीगल हो सकते हैं, आप उस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये भी है, फिर आप बाहर आते हैं, लीगल आते हैं, तो आप यहाँ उसी वीज़ा को एक्सटेंड करके PR हासिल कर सकते हैं। और दूसरा सबसे मकबूल वे, जिससे सबसे ज़्यादा एशियन पाकिस्तानी इंडियन यहाँ पे इटली में आके बस रहे हैं, रह रहे हैं, अपना घर इटली को बनाया हुआ है, वो दूसरा ऑप्शन इलीगल वे से है। अगर आप इटली में आते हैं तो आपके पास जो ऑप्शन रहता है वो असाइलम का होता है, आप असाइलम क्लेम करते हैं। और पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा असाइलम एक्सेप्ट करने की रेशो इटली की है। इटली बहुत ज़्यादा लोगों को लीगल करता है असाइलम के थ्रू। जो लोग असाइलम रिक्वेस्ट करते हैं बहुत जल्दी इसे प्रोसेस करके और यहाँ उनको लीगल किया जाता है। ये सबसे बेहतरीन कंट्रीज़ में शामिल है। अगर आप यहाँ पे आके असाइलम करते हैं, आपके पास अच्छी स्टोरी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आप प्रूफ अच्छे हैं कि आपकी कंट्रीज़ में आपको जान का खतरा है या कोई भी मसले मसाइल है, तो आप इटली में आके आसानी सेट हो सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कैसे हो सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स इन चीज़ों पे। अमूमन जो टाइम लगता है जी इटली में और स्पेन का टाइम तकरीबन बराबर है। इटली में आके अगर आप असाइलम वगैरह क्लेम करते हैं तो आपकी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट होने में, प्रोसेस होने में तकरीबन 2 से 2.5-3 साल लग जाते हैं। टाइम तकरीबन स्पेन जितना लग जाता है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं, या आपके केस पे डिपेंड करता है। बाकी स्पेन और इटली में लीगल होने का टाइम तकरीबन सेम चलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे इटली के हवाले से, इटली में जॉब डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आप बात करता चलूँ, इटली में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बात आपके लिए आपको पता होना लाजमी है कि आप जिस कंट्री में आकर रहना चाह रहे हैं वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, काम कैसा है, काम आसानी से मिल जाता है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जिससे हमके बाकी कंट्रीज़ के बारे में मैंने बताया है, तो इटली के बारे में, इटली में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ ईज़िली जॉब मिल जाती है जो लोग नए आते हैं, इसलिए इटली को बादशाह कहा जाता है काम के लिए। अगर आप काम करना चाहते हैं और आप काम करने वाले बंदे हैं, आपको हर फील्ड में यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। रेस्टोरेंट फील्ड हो, शायद खेती की एग्रीकल्चर फील्ड हो, तो आप यहाँ पर जॉब जाती हैं। बाकी कंट्रीज में भी जॉब बहुत ज़्यादा है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है उन कंट्री की निस्बत कुछ यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ के लोग काम बहुत कम करते हैं, यंग जनरेशन, जिस वजह से यहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं। तो अगर आप नए आते हैं तो आप यहाँ पे 1000, 1100, 1200 अर्न कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मसला ये है कि पुर्तगाल में आपके पास, आपको पता है आपके पास टाइम लिमिट है, आपको 2-2.5 साल में पेपर मिल जाएंगे। इसी तरह स्पेन में आपको पता है 3-3.5 साल में पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके केस पे डिपेंड करते हैं। इटली में डॉक्यूमेंट्स का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। यहाँ लोगों को 1 साल में भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, मैंने देखे हैं, 2 साल में भी, 3 साल में भी। मेरे ख्याल में आप अपने ज़हन में रखें कि जितना टाइम स्पेन में लगता है इतना ही आपको यहाँ पे लगेगा। अगर आप अप्लाई यहाँ करते हैं, असाइलम आप क्लेम करते हैं, अगर आपको कोई मसला है तो इतना ही टाइम आपको लगेगा जितना स्पेन वगैरह में लगता है। 3-3.5 साल में अमूमन डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं। अगर आपकी पहली एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर दी जाती है, आप अपील करते हैं, तो 3-3.5-4 साल में ये प्रोसेस भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास तीनों ऑप्शन मैंने रख दिए हैं, पुर्तगाल का ऑप्शन, स्पेन का ऑप्शन और इटली का ऑप्शन। इटली में टाइम मुकर्रर नहीं है, उन 2 कंट्रीज़ में टाइम मुकर्रर है, पर इटली में कुछ सैलरीज ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। आप अपने स्टेटस के हवाले से देखिए आपको कौन सा कंट्री सूट करेगा। अगर आप जल्दी डॉक्यूमेंट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप पुर्तगाल जा सकते हैं। अगर आप मियाना रबी के माहौल में रहना चाहते हैं कि आप अर्निंग भी कर लें, आप एक अच्छी कंट्री में भी रह लें, तो स्पेन कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे खासे पैसे भी कमाना चाहते हैं, कम्युनिटी सिस्टम में भी रहना चाहते हैं, रिहाइश भी आपके पास अच्छी हो, तो आप इटली में कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरीज वगैरह अच्छी हैं, काम वगैरह मिल जाता है। तो तीनों कंट्रीज़ के कुछ ना कुछ मैंने जो आपके 2 हाल आपके सामने रखे हैं, फैसला आपने खुद करना है, वीडियो आपके सामने है। अगर कुछ भी मेरे से गलती हुई हो, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है, उसके लिए माजरत। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।